गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जस्ट एज इनकमिंग पार्टनर इज सपोज टू ब्रिंग इन सम अमाउंट ऑफ गुडविल, इस प्रकार नया आने वाला साझेदार ख्याति की राशि है वो उसका कुछ हिस्सा लेके आता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से रिटायरिंग पार्टनर becomes entitled to his share of goodwill at the time of his retirement। उसके अवकाश ग्रहण करने के समय उसको गुडविल का हिस्सा मिलता है, देना होता है। द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज डन इन द सेम वे। जो ख्याति का मूल्यांकन है उसकी गणना उसी प्रकार से करनी है। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसा नए साझेदार के प्रवेश के समय करते हैं। द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द रिमेनिंग इन गेनिंग रेशियो। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार बचे हुए साझेदारों से गेनिंग रेशियो में गुडविल है वो प्राप्त करता है, गुडविल का हिस्सा है वो प्राप्त करता है। गेनिंग रेशियो का आपको पता ही है, कल हमने डिस्कस किया था। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 specifies that premium or goodwill will be recorded in the books only when some consideration in money or worth money has been paid for it। इसके लिए कुछ धन या कुछ वर्थ वैल्यू ऑफ मनी पेड फॉर इट भुगतान किया गया है। देयरफॉर ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसलिए जो परचेज्ड गुडविल है उसी को बुक्स में, खाते की जो पुस्तकें हैं उसमें शामिल किया जाता है। एंड द गुडविल अकाउंट विल नॉट बी रेज्ड, और जो ख्याति का खाता है वो नहीं खोला जाता है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट पब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु केस में, द एडजस्टमेंट इन गुडविल विल बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ख्याति के मूल्यांकन की जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो साझेदारों के पूंजी खातों से किए जाते हैं। रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जो रिटायर होने वाला, जो अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। इन द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, जो पूरी फर्म की ख्याति का मूल्य होता है उसमें उसका हिस्सा है उससे किया जाता है। एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और जो बचे हुए साझेदार हैं उनके खाते को डेबिट किया जाता है। इन देयर गेनिंग रेशो, उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में। द गिवन अहेड जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस respect। remaining / continuing partners capital account debit to retiring / deceased partners capital account for goodwill allowed to outgoing partner and debited to continuing partners capital account in their gaining ratio। तो इस प्रकार से गुडविल जो है उसका ट्रीटमेंट करना है। जब कोई साझेदार है वो अवकाश ग्रहण करता है तो जो बचे हुए साझेदार हैं वो लाभ हानि में जो उनका गेनिंग रेशो है उसमें सहन करेंगे। उनके खातों को गेनिंग रेशो में डेबिट किया जाएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा, और उसका जो टोटल जो गुडविल है उसमें उसके हिस्से से क्रेडिट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।